मन को एकाग्र करें। जिसका मन बस में है मानो वो भक्ति कर सकता है, भक्ति को जीत सकता है। कौन? जिसका मन बस में है। एक आदमी एक बाबा से जाकर के कहता है, बाबा मेरी पत्नी बहुत झूठ बोलती है। बाबा ने कहा चलो मैं आकर के देखता हूं। ध्यान से सुनना। बाबा आए, बाबा ने आवाज लगाई, अरे देवी कोई है, दरवाजा खोलो। तो अंदर जाकर देखा तो पत्नी झाड़ू लगा रही थी आंगन में। कौन? वही स्त्री आंगन में झाड़ू लगा रही थी। बाबा ने पूछा, देवी तुम्हारे पतिदेव कहाँ हैं? तो पतिदेव क्या कर रहे थे? घर में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे। लेकिन पत्नी बोली, वो जूते की दुकान पर जूते खरीदने गए, जूते खरीदने गए हैं। अच्छा हाँ, उस आदमी ने जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू किया। बाबा बोले, देवी आप कहती हो कि मेरे पतिदेव जूते खरीदने गए, लेकिन आवाज तो अंदर से आ रही है। तो कहा कोई बात नहीं बाबा, मोल भाव ठीक से नहीं बैठता होगा तो दुकान वाले से झगड़ा हो गया होगा। उस आदमी ने कहा, हनुमान जी महाराज आपको तो बाद में देख लूंगा, पहले बाबा के सामने जाऊं और दिखाऊं कि झूठ बोलती है कि नहीं। बाहर निकल कर गया और बोला, बाबा जय श्री राम, देख लो मेरी पत्नी कितना झूठ बोलती है। बाबा ने कहा, देवी तुम झूठ क्यों बोलती हो? तुम्हारे पतिदेव तो अंदर से निकल करके आए हैं और आप कह रही थी जूते की दुकान पर गए हैं। पत्नी ने कहा, बाबा इनसे ईमानदारी से पूछो कि इनका मन जूते की दुकान पर था या नहीं। उस आदमी ने कहा, हाँ बाबा मेरा मन जूते की दुकान पर था, लेकिन देवी तुमको कैसे पता कि तुम्हारे पतिदेव का मन जूते की दुकान पर था? तो उस स्त्री ने कहा, जब पूजा कर रहे थे ना तो जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे थे, मैं समझ गई इनका मन जूते की दुकान पर चला गया, मैं समझ गई। इसलिए अच्छा हाँ, तो तुम्हारा हनुमान चालीसा का पाठ करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पूजा तुम कहीं कर रहे और तुम्हारा मन कहीं था। इसलिए कथा भी कहती है, जहां तुम बैठे हो वहीं तुम्हारा मन होना चाहिए, ये मन भटकना नहीं चाहिए।